हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम मकर लग्न कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की। जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले लोग होते हैं ये धैर्यवान होते हैं। जल्दी से इनका बदलना नहीं होता, ये जल्दी जल्दी ये बदलना नहीं चाहते। यदि जहां पर हैं, जिस मोड़ पर हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, उस धारा को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। यदि प्रोफेशन इनका टीचिंग है तो उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उसके बाद प्रोफेसर, और उसके बाद इस तरह से चाहते हैं अपने कंटेंट्स और पब्लिकेशन को आगे आगे फील्ड तक ले जाना चाहते हैं। इसी तरह से यदि और फील्ड्स में भी मकर राशि के लोग होते हैं तो ये धीरे धीरे करके और अपने अनुसार बदलाव चाहते हैं। और उसमें कुछ लोग थोड़ा सा रिजिड भी इनको कह देते हैं इस विषय में। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इनमें होता है कि जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये इनका मानना होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। किसी के कहने से कोई भी इन पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने कार्यों को अपनी दक्षता के अनुसार ही ये करते हैं। दूसरा दूसरा डिसिप्लिन वे भी रहते हैं, एक संतुलित वातावरण इनका। ये कुटुंब की बात करें तो घर परिवार की बात करें तो शनि इनके जो कुटुंब के लॉर्ड भी होते हैं और लग्न के लॉर्ड भी शनि होते हैं। तो जो पिता दादा दादी ये टेक्निकल फील्ड में या इंजीनियर बोल सकते हैं, या आईटी फील्ड में इनके दादा या नाना इस तरह से हो सकते हैं। और ये भी टीचिंग प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, या फिर फैकल्टी, किसी फैकल्टी में हो, या टीचिंग प्रोफेसर लाइन में हो, इस तरह से ये मकर राशि के लोग होते हैं। इसके साथ साथ में यदि सैटर्न की अच्छा प्लेस्ड है कुंडली में, यदि सैटर्न अच्छा प्लेस्ड है तो परिवार के साथ में अच्छा व्यवहार रहता है। और उसके साथ साथ में थोड़ा संभल कर भी ये खर्चे करते हैं, खर्चे भी संभल कर के करते हैं। कितना भी पैसा इनके पास हो जाए, लेकिन ये दिखावा नहीं करना चाहते। मकर राशि वालों के लोग में दिखावा नहीं होता, पैसा काफी हो लेकिन वो दिखावा उस चीज का नहीं करते। और इसके साथ साथ में इनका जो ये पसंद करते हैं कि कोई इनके साथ में धार्मिक पूर्ण से बात करे, या स्पिरिचुअल टॉक्स जो है वो अच्छा लगता है इनको। सब्सटेंशियल होते हैं ये अच्छे, और वो अच्छा इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो भी अच्छा, अच्छे ओरेटर भी होते हैं। और गिव एंड टेक वाली बात रहती है। साथ साथ में यदि बात करें तो नॉर्मल रिलेशंस रहते हैं, इसी किसी से भी बहुत ज़्यादा भी नहीं ट्यूनिंग, और बहुत कम भी नहीं, इस तरह से ये लोग होते हैं। यदि इनके सुख हाउस की बात करें, जो चतुर्थ हाउस है, सुख हाउस की बात करें तो घर के लोग भी के साथ में भी ये सुख शांति चाहते हैं। मंगल कभी कभी इनको एग्रेशन वहां पर दे जाता है, थोड़ा सा बिजी लाइफ में, और थोड़े से गुस्से वाले भी कभी हो सकते हैं। कभी आपको ये लगता है कि हो सकता है कि बच्चों से कम आपको जो और जो आपके सिबलिंग्स होते हैं उनमें ऐसा लगता है कि जैसे और भाई बहनों से तुम्हें इनको जैसे कम माँ बाप ने कम ध्यान दिया होगा, इस तरह से मकर राशि के लोग बोलते हैं। मकर राशि के जो मकर लग्न के जो होते हैं, मकर लग्न में जो पैदा होते हैं, वो ये समझते हैं कि और सिबलिंग्स जो और भाई बहन हैं उनसे कम इनको माता पिता ने कम इन पर ध्यान दिया है, ऐसे इनका मानना है। तो इस तरह से। और इसके साथ साथ में काफ़ी बहुत फास्ट भी होते हैं, और मदर भी इनकी थोड़ा बिजी होती हैं, और थोड़े गुस्से वाली भी हो सकती है। कभी आपको ऐसा भी लगता है कि जो है इन पर ध्यान कम दिया जा रहा है, ये भी ये अपने मन में सोचते हैं। इसके साथ साथ में कभी डिफेंसिव भी हो जाते हैं, घर में भी और बाहर भी। तो जो पांचवा जो हाउस है जो मकर राशि का, मकर लग्न से देखिए तो फिफ्थ हाउस शुक्र का होता है। और अपने बच्चों को ये आर्ट के फील्ड में, या नई नई जो क्रिएटिविटी के फील्ड में, या नई कलाओं के फील्ड में ये आगे ले जाना चाहते हैं। और जैसे क्राफ्ट है, डांसिंग है, म्यूजिक है, इसमें भी आगे रखना ये चाहते हैं। अभी यदि बात करते हैं तो जैसे फिल्म लाइन है, या
कोई ब्यूटी से संबंधित है, उस क्षेत्र में भी आगे ले जाना ये पसंद करते हैं अपनी संतान को। छठा घर अपने आप में इनका ऐसा है कि ये ज़्यादा करके यंग लोगों के साथ में दोस्ती करना, या जो इनकी मैरिज भी होती है, स्पाउस भी इनका यंग रहे, ठीक-ठाक रहे, अच्छा रहे, दिखने में भी अच्छा रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा उनको लगता है। और कारोबार भी इनका अच्छा रहता है, और ये जानते हैं कि मेरी जो स्पाउस का उसका भी कारोबार अच्छा हो और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना रहे। यंग लोगों की यदि मकर लग्न वालों का यदि कोई फैक्ट्री है, यदि कोई इस तरह से कंपनी है, तो वहाँ भी ये यंग स्टाफ रखना पसंद करते हैं, जो जिनका वर्किंग भी अच्छा होता है, एक स्टाइल भी अच्छी होती है। और उसके बाद जो 7th हाउस की बात करें, जहाँ पर कि लग्न से, मकर लग्न से चलते हैं, तो इनका जो मैरिज लाइफ होते हैं, मून यहाँ पर रूलर होते हैं, तो इमोशनल भी होते हैं, और जो उनके स्पाउस होते हैं वो थोड़ा सा भी उनका इमोशनल भी टच रहते हैं, और मन में किसी बात का रखना, जो मूड है वो स्विंग हो जाना, इस तरह से पार्टनरशिप रिलेशन से भी ये जल्दी से उसको समझ नहीं पाते किसी चीज़ को। इस तरह से मकर राशि वालों के साथ में रहता है, जो पार्टनर हैं, जो स्पाउस हैं, उनकी बातों को भी जल्दी से वहाँ पर मूड स्विंग होता है इनके पार्टनर का, और कई सारी बातें उसमें ऐसी होती है कि जो इनकी फिर समझ में नहीं आती कि ये बात क्या कहना चाहते हैं। 8वां जो घर होता है वो इन-लॉज़ का घर होता है, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं। इन-लॉज़ का घर स्ट्रॉन्ग लगता है, और वहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी बनेगी नहीं, थोड़ा-सा आइडियोलॉजी में वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। आइडियोलॉजी में थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है, कई कई कारणों से। उसके कारण कई होते हैं। इसके साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि यदि सूर्य अच्छे होते हैं, तो वहाँ पर कई सारी बातें ये होती हैं कि उनमें एक अच्छा एडजस्टमेंट भी बना रहता है, और वहाँ से इन-लॉ से वहाँ पर मदद भी मिल सकती है। इस तरह से ये एक उसमें ट्यूनिंग वाली बात भी रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ-साथ में जो 9th हाउस है इनका, वो बुध का हाउस होता है, और इनका पिताजी से इनके जो पिता होते हैं, वो भी कहने का मतलब है कि चाहे वो बूढ़े भी हो जाएँ, लेकिन उनका दिमाग बहुत अच्छा यंग मतलब चलता रहता है, और काम करने वाले होते हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं बुढ़ापे में भी, और ऐसा लगता है कि भई ठीक है यार, मेरे पिता तो मेरे से भी अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह से चल रहे हैं। ये भी इनके साथ में होता है, और ये भी इनमें देखा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो अंक है वो है जो जो बुध का है, तो बुध से ऐसा लगता है कि फादर भी यंग रहते हैं, और काम-वाम भी कार्य में अच्छा करते रहते हैं, और स्फूर्ति बनी रहती है। उसके साथ-साथ में एक अच्छे वक्ता भी होते हैं ये, अच्छा व्यापारी भी होते हैं, और इसके साथ-साथ में कार्यों को भी अच्छे ढंग से करने वाले होते हैं। यदि 10th घर की बात की जाए, तो जो 10th हाउस है इनका वर्किंग प्लेस है, उसमें एक शुक्र का घर ही है, योग कारक है। शुक्र तो इनके लिए बहुत योग कारक हैं, और 10वें घर से और 5वें घर में भी ये दोनों घर के मालिक हैं। तो फाइन आर्ट्स जैसे है, उसके साथ-साथ में एंटरटेनिंग है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, इनका भी शौक रहता है इनको, मकर लग्न वालों को। तो ये बिज़नेस हो, चाहे पायलट हो, चाहे एयर होस्टेस हो, चाहे किसी भी और फ़ील्ड में भी हों, इनको चमक-धमक और थोड़ा-सा अच्छा रहता है कि अच्छी फ़ील्ड में जाकर के, जहाँ पर कि आप आपके अंदर कुछ नई चीज़ें भी आए, और नई चीज़ सीखने को भी आपको मिलती है। इनकम के मामले में मंगल से इनकम इनका दिखाता है, ये वहाँ पर इस तरह से होते कमाते भी हैं, और साथ-साथ भी इनकम से संबंधित इनका सोशल सर्कल भी अच्छा होता है, और अच्छा अच्छा कमाते भी हैं, और साथ-साथ में वैसे खर्चा भी करते हैं। और 12th हाउस की बात की जाए, तो विदेश यात्राओं के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, और इसके साथ-साथ में गुरु गुरु को भी जैसे स्पिरिचुअलिटी भी इनमें बहुत अच्छी रहती है, और अपना रास्ता खुद ही अच्छा बनाते हैं, और जो पार्ट है जो आगे का लाइफ का, उसमें ये अच्छी स्पिरिचुअलिटी को भी अपनी आत्मिक अनुभव के द्वारा भी देखते हैं, और साथ-साथ में उसको अनुभव भी करते हैं। ये है मकर लग्न वालों का, जो कैप्रिकॉर्न लग्न वाले लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए, तो कैप्रिकॉर्न लग्न का जो लॉर्ड है वो शनि है, और शनि का प्रभाव इनके 2nd हाउस में भी है। तो 2nd हाउस में भी है, तो दोनों हाउसेस इस तरह से है कि कुटुंब परिवार से संबंधित और अपने आप में संबंधित, कुल मिला के कहा जाए तो ये मैच्योर लोग होते हैं, और
थोड़ा सा इस तरह से होते हैं कि अपने कार्यों को भी अपने हिसाब से करना और उसको अच्छी परफॉर्मेंस करना और किसी की बातों में जल्दी नहीं जाते और उसके बाद जो जो अपने कार्यों से ही ये सीखते भी हैं और उन्हीं कार्यों में लगे भी रहते हैं। तो ये इनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जो इनका अनुभव जिस फील्ड में है, उस फील्ड को ज़्यादा आगे बढ़ाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है और उसी फील्ड में आगे बढ़े भी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूँगा। साथ-साथ में बताएँगे कि आपकी कुंडली में जो आपकी दशा है, जो अंतर्दशा है, वो मुख्य भूमिका निभाती है और साथ-साथ में जो आपका भाग्येश है, जो कर्मेश है और साथ-साथ में जो आपके लग्नेश है, ये महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाते हैं जबकि कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। तो लग्न के हिसाब से ये पता चल जाता है कि आप किस तरह की काम करने वाले हो और आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। साथ-साथ में ये भी पता चलता है कि आपके जो वर्किंग स्टाइल है और साथ-साथ में जो इनकम का इनकम के सोर्सेज़ है, वो कैसे बन रहे हैं और किस तरफ से वो उनमें आप सक्सेस हो रहे हैं। इस तरह से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मकर राशि के लोग हैं, ये बहुत ही सम्मानित होते हैं जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ती है और 28-30 साल के बाद बड़े अच्छे प्रोग्रेस करते हैं। चाहे ये अपनी मेहनत से भी करते हैं और साथ-साथ में देखते हैं कि जिस स्थान में है वहाँ पर इनको बहुत रिगार्ड मिलना फिर बाद में शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य। मैं पहाड़ उत्तराखंड से और उत्तराखंड की इन वादियों से आपको इस समय मकर लग्न से संबंधित मैंने आपको बताया। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 और मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और मैं आपके कॉल पिक करूँगा। साथ-साथ में आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और मुझे लगता है कि आपको विश्लेषण अच्छा भी लगेगा। आपका कॉल मैं खुद पिक करूँगा और आपके साथ बातें करूँगा और जितना भी मुझे अनुभव हो मुझे आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार। आप मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।